हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग यहाँ पर जो है ना हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ये जो पाँचों स्टॉक जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, इनमें कॉमन क्या है? तो इन पाँचों स्टॉक ने अभी रिसेंट टाइम में ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे ना, तो इन पाँचों का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। पिछले लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको 100% से ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और हमने सेम टॉपिक के ऊपर में बेसिकली एक और वीडियो हमने येस्टरडे अपलोड किया था, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है सेम टॉपिक के ऊपर में, जहाँ पर हमने 100% से ज़्यादा जो सेल्स ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं। बाकी 5 में से जो भी कंपनी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। इंसोलेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर आता है, आपको पता होगा। और ये जो कंपनी है ना, वो सोलर पैनल के लिए जो भी मॉड्यूल होता है, जो भी सेल होता है ना, वो कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल एंड मॉड्यूल्स ऑफ हाई इफिशियंसी ऑफ वेरियस साइजेस। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो राजस्थान के जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर आएंगे ना, तो देखें कंपनी छोटी कंपनी है, जैसा मैंने बोला था स्मॉल कैप कंपनी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 5,924 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पी 48.6 है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो आपको 35.7 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी इसका आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 49.9%। आरओसी भी शानदार है जो कि 56.6% देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर में यहाँ पर हमको डेट देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के रीसेंट ईयर की, यानी कि जो मार्च 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर 25 जब क्लोज हुआ तो कंपनी ने कैसे नंबर दिखाया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो 1270 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। वहीं लास्ट ईयर ये आपको 229 करोड़ था। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना, तो आपको 6 टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जो है ना ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ आपको रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर शो नहीं किया है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर में भी काम किया है। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओनली आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, वो आपको बढ़ करके डबल डिजिट में आ चुका है, 13% पर पहुँच चुका है। और इसकी वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना, तो 10-14 करोड़ से बढ़ करके ये आपको डायरेक्ट 160 करोड़ पर पहुँच चुका है। बाकी कंपनी का इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट जो कभी भी आपको सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं गया है, वो डायरेक्ट आपको ट्रिपल डिजिट पर गया। और अभी 122 करोड़ का जो है ना यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो इंसोलेशन एनर्जी को आप फर्दर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है राजेश पावर सर्विसेज, ये आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, प्राइवेट यूटिलिटीज़ को एंड इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप मार्केट कैप देख सकते हैं कंपनी कितनी छोटी है। तो ओनली 2,432 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आपको स्टॉक का पी 27.9 देखने को मिलेगा। वहीं इंडस्ट्री पी भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि वैल्यूएशन में कोई कंसर्न नहीं है। फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक अभी आपको अवेलेबल है। आरओई इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, 51.3% का आरओई है। और आरओसी भी यहाँ पर आपको 55% से ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। डेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर में, नेग्लिजिबल डेट है। इसकी वजह से प्लेजिंग आपको जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी के ईयरली बेसिस में अगर आप ग्रोथ के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है, हालांकि पिछले 3 सालों में भी कंपनी ने कांस्टेंट लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आपको शो किया था। 147 से 207, फिर 285 और अभी डायरेक्ट आपको 1072 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। यानी कि ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमको शो किया है, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है। और यहाँ पर भी कंपनी ने मार्जिन में कोई ग्रोथ तो शो नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने मार्जिन को सस्टेन करके रखा है। मतलब जो लास्ट ईयर मार्जिन था 12%, सेम मार्जिन अभी भी है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे, तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 3 करोड़, 7 करोड़, 26 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 87 करोड़ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको पहुंच चुका है।
देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ओरियाना पावर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है मेनली आपको टू मेन बिजनेस वर्टिकल में काम करती है, जो कि प्रोवाइड करती है ईपीसी एंड ऑपरेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड ऑफरिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस ऑन BOOT मॉडल, यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे जो है कंपनी यहाँ पर काम करती है। यानी कि कंपनी किसी प्रोजेक्ट को जो है ना बिल्ड कर देती है, यानी कि उसको बना देती है, फिर उसको ऑन करती है, ऑपरेट करती है, उसके बाद में जो कस्टमर है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये कंपनी का बिजनेस है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आपको 4,336 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो पी है वो आपको 27.4 है। इंडस्ट्री पी आपको 45 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये आपको अंडर वैल्यू स्टॉक है। बाकी आरओई इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 48.3%। आरओसी आप देख सकते हैं शानदार है, 42.3% का। प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर अच्छी है, 58%। डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है, 270 करोड़ के आसपास डेट है, तो इस वजह से प्लेजिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मार्जिन्स वगैरह कंपनी का अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का ईयरली नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी जब से यहाँ पर अपने नंबर्स को शो किया है पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी का जो सेल्स जो है वो ग्रो हुआ है। मतलब कभी भी जो है ना ग्राफ आपको वो डिक्लाइनिंग फेज में नहीं गया है, ग्राफ हमेशा जो है कंपनी का वो आपको बढ़ते रहा। आप देख सकते हैं 58% का ग्रोथ, फिर 270, फिर 9%, 184%, फिर अभी 158% का ग्रोथ आपको देखने को मिला। यानी कि 2134, फिर आपको 124, फिर 135, 383 और अभी सीधा 987 करोड़ का जो है कंपनी ने सेल्स आपको लास्ट ईयर करके दिखाया है। बाकी मार्जिन को कंपनी ने इंप्रूव किया है, 9, 10, 14% से बढ़ते बढ़ते अभी 24% के ऊपर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको पहुंच चुका है। बाकी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो नेट प्रॉफिट आपको सिंगल डिजिट से डबल डिजिट आया और अभी आपको ट्रिपल डिजिट के ऊपर में कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। यानी कि 54 करोड़ से बढ़ करके ये 159 करोड़ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको पहुंच चुका है। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी चॉकलेट का बिजनेस करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ में कोक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है अदर सिमिलर प्रोडक्ट भी कंपनी आपको इसका बिजनेस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 1765 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वैल्यूएशन इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि स्टॉक का पी आपको 102 देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी 65.8 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है, तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। आरओई इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 65.9%। हालांकि आरओसी कंपैरेटिवली उतना बेटर नहीं है, फिर भी अच्छा आरओसी है। मतलब 25% का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। बाकी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में 150 करोड़ के आसपास का डेट है, डेट नहीं है ज़्यादा, इस वजह से प्लेजिंग आपको देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी आपको मार्जिन्स वगैरह आप देख सकते हैं 5% का मार्जिन है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं है। हालांकि अगर आप इसके ईयरली नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो देखिए हमेशा से कंपनी के जो नंबर्स रहे थे वो आपको 50, 70, 80 करोड़ इसी के बीच में रहता था। लास्ट ईयर कंपनी ने पहली बार ट्रिपल डिजिट में 100 करोड़ को क्रॉस किया, 144 करोड़, और अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको डायरेक्ट बढ़ करके 574 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। पहले कंपनी का जो ग्रोथ रहता था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, आप देख सकते हैं। रिसेंट पिछले 2 सालों में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ शो किया है, 130% और 298%। बाकी मार्जिन वगैरह आपको पॉजिटिव में है, इस वजह से 31 करोड़ का नेट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर 17 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि कभी भी पास्ट में कंपनी ने 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा ही प्रॉफिट जनरेट किया है, नहीं तो कंपनी लॉस में रही है। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि इस कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड स्टफ ज्वेलरी का कंपनी बिजनेस करती है। मेन टू मेन मेनली कंपनी जो है B2B का बिजनेस है यहाँ पर हमको, बिजनेस टू बिजनेस में। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपेरेटिवली साइज़ में जो है ना स्मॉल कैप कंपनी है, पर अभी तक हमने जितनी भी कंपनी डिस्कस किया है उसके कंपेरिजन में साइज़ में बड़ी है। 9000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अंडर वैल्यू स्टॉक है क्योंकि स्टॉक का पी 15.7, इंडस्ट्री पी आपको 31.8 है और इसका आरओई एंड आरओसी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। प्रमोटर होल्डिंग कंपेरेटिवली लो है, ओनली 39%, मतलब ऑलमोस्ट 40% का प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एफआईआई एंड डीआई जो है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 5% आपको एफआईआई की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट आपको 9% हमको देखने को मिलता है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है
जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंपनी के रीसेंट नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था। आप देख सकते हैं हमेशा कंपनी ने पहले पास्ट में 5,000 9,000 करोड़ 8,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी करती थी और लास्ट ईयर ओनली 600 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। और इस वजह से इस साल अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 600 करोड़ से बढ़ करके 2,200 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आपको ना जो है ना 3 टाइम्स का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने शो किया है। हालांकि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो अभी भी कंपनी के नंबर्स जो है पास्ट के जो नंबर्स है उसके कंपैरिजन में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा काम करना कंपनी को बाकी है। हालांकि पास्ट में कंपनी के जो मार्जिन्स रहते थे वो सिंगल डिजिट या तो 10% या तो फिर आपको सिंगल डिजिट रहता था, पर अभी बीच में एक बार 15% देखने को मिला। अभी जो है 18% के मार्जिन पर है, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है ना सबसे मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 578 करोड़ पर नेट प्रॉफिट है कंपनी का, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और तो ये हमारी टोटल 5 अलग अलग कंपनीज थी जिन्होंने आपको ईयरली बेसिस में जो है ना सेल्स में आपको 100% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो हमको शो किया। और देखिए एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कोई भी कंपनी जो है वो आपको कितना सेल्स आपको जनरेट करके दिखा रही है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत नाम है कंपनी का, पर कंपनी आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही है तो फिर वो एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी का जो बॉटम लाइन यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इसी चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा सेल्स जो है वो जनरेट करती है। क्योंकि जब कंपनी के सेल्स अच्छे रहेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आपको अच्छा रहेगा, जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी तो वो कंपनी को एंड ऑफ द डे मार्केट जो है वो वेलकम ज़रूर करता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरी 5 कंपनी थी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोबारा बोल देता हूँ, पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।